You're a superhero. Hello guys, good evening to all of you. Welcome to my channel नर्सिंग विद हिमांशी. आज की हमारी क्लास है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल कौन कौन सा होता है मेल एंड फीमेल के अंदर. आज हम बात करेंगे सेल जो हमारा होता है उसकी शेप कैसी होती है. शेप के बारे में बात करेंगे हम लोग. सेल की शेप कैसे होती है. तो हमारा जो नर्व सेल होता है ना, नर्व सेल, इसकी शेप हमारी कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है. इर्रेगुलर शेप होती है. इसको हम कैसे याद रखेंगे. नर्व सेल को हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम होती है उसकी शेप कैसी, उसकी बोन की शेप कैसी होती है, वो भी इर्रेगुलर होती है ना. तो हमारी नर्व सेल कहाँ पे मिलती है, वर्टिब्रा के अंदर ही तो मिलती है ना. तो इनकी शेप भी कैसी होती है, इर्रेगुलर होती है. सेकंड है हमारा आरबीसी सेल. आरबीसी की शेप कैसी होती है हमारी, डिस्क और बाइकनकेव. बाइकनकेव शेप होती है इस तरह की. ठीक है. थर्ड है हमारा किडनी ट्यूबल्स. किडनी ट्यूबल की शेप कैसी होती है हमारी, किडनी ट्यूबल की शेप कैसी होती है हमारी, क्यूब. क्यूब की शेप में होता है. ठीक है. कैसी होती है हमारी क्यूब शेप, लाइक दिस. ये होती है ना हमारी क्यूब शेप. तो किडनी ट्यूबल है जो हमारी, उसकी शेप ऐसी होती है. फोर्थ है हमारा कार्टिलेज. कार्टिलेज सेल. एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूं. कार्टिलेज सेल हमारा कैसा होता है, स्पेरिकल शेप. स्पेरिकल शेप होती है इसकी इस तरह से. और जो हमारी आईबॉल होती है, जो हमारी आईबॉल होती है उसकी शेप भी कैसी होती है, स्पेरिकल होती है. फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा स्केलेटल सेल. स्केलेटल सेल की शेप कैसी होती है हमारी, सिलेंड्रिकल. स्केलेटल सेल की शेप कैसी होती है, सिलेंड्रिकल. और जो हमारे यूरेटर होते हैं ना, यूरेटर की शेप भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, इस तरह से. ठीक है. ये हमारी शेप्स थी सेल की. अब हम आगे चलते अपनी क्लास में. सेल डेथ के बारे में हम बात करेंगे. सेल डेथ कैसे होती है. सेल डेथ. सेल डेथ हमारी कैसे होती है, सेल डेथ बाय टू वे. ठीक है. दो वे होते हैं इसके सेल के हमारे डेड होने के. फर्स्ट है हमारा एपोप्टोसिस एंड सेकंड है हमारा नेक्रोसिस. ठीक है. फर्स्ट है हमारा एपोप्टोसिस. इसके अंदर क्या होता है, अनप्रोग्राम्ड नेचुरल सेल डेथ. ठीक है. ये क्या होती है, प्रोग्राम्ड नेचुरल सेल डेथ और एंड सुसाइड
ऑफ सेल। जब सेल खुद को अपने आप से ही खत्म कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं हम एपोप्टोसिस, जो नेचुरल होती है हमारी। इसके अंदर एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ सकते हैं, एज फैक्टर, ठीक है, बाय एज फैक्टर, ठीक है। कोई भी पीपल है उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो जब एक स्टेज ऐसी आती है जिसपे आके सेल खुद को डाई कर लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब है सेल डेथ बाय लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से सेल डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है, ये क्या है, अनप्रोग्राम्ड अननेचुरल अनकंट्रोल्ड सेल डेथ है, ठीक है। अनप्रोग्राम्ड अननेचुरल अनकंट्रोल्ड सेल डेथ बाय एक्सीडेंट और सेल मर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेल डेथ है जो हमारी वो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होती है। ये क्या है, अनप्रोग्राम्ड है, अननेचुरल है और अनकंट्रोल्ड है। इसमें क्या होता है, बाय एक्सीडेंट, कोई भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा सेल डेड हो जाता है, ठीक है, या फिर सेल मर्डर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या है, अननेचुरल है ये और अनप्रोग्राम्ड है। ये थी हमारी सेल डेथ। अब हम बात करेंगे डीएनए के बारे में। अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में, डीएनए पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है हमारा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा सेल ऑर्गेनेला होता है ना, सेल के अंदर पाया जाता है, जो पार्ट सेल के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेला। ये कैसा होता है, डबल स्टैंड, डबल स्टैंड होता है इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, इस तरह से होता है हमारा डीएनए, ठीक है। ये हमारा डीएनए होता है, डबल स्टैंड होता है। किस वजह से होता है, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारा डीएनए होता है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी वजह से होता है डबल स्टैंड होता है। ये जो गैप दिख रहा होता है ना, ये किस वजह से होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये डबल स्टैंड होता है। सेकंड है, डीएनए क्या करता है, कैरी जीन्स, कैरी जीन इन साइटोप्लाज्म। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म मैंने आप लोगों को बताया था ना, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा फ्लूइड होता है ना, तो उससे क्या करता है, कैरी करता है जीन्स को, जीन कैरी करता है हमारा डीएनए। थर्ड है, अगला है हमारा डीएनए है रीग्रोथ कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा
थर्ड है हमारा डीएनए हैव रीग्रोथ कैपेसिटी। जो हमारा डीएनए होता है इसके अंदर रीग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। मान लीजिए जो हमारा सेल है वो इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाए तो डीएनए, अगर सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है तो उसको उसके अंदर रीग्रोथ करने की कैपेसिटी है। जो सेल है हमारा दोबारा से ग्रोथ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी ब्रेक डीएनए। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी कब देते हैं हम, कैंसर के अंदर देते हैं ना, कैंसर के अंदर देते हैं ना रेडिएशन थेरेपी ब्रेक डीएनए। जब कैंसर, जो हमारे कैंसर है, कैंसर की हमारी 4 स्टेज होती है। ठीक है, जो डीएनए क्या करता है, डीएनए खुद, अगर डीएनए प्रेजेंट है सेल के अंदर तो वो खुद को मल्टीप्लाई करता रहेगा, ठीक है, बढ़ाता रहेगा खुद को मल्टीप्लाई करके। तो रेडिएशन थेरेपी क्या करती है, ब्रेक डीएनए, डीएनए को तोड़ देती है। किस लिए, ताकि जो कैंसर सेल है हमारे, कैंसर सेल है वो रीग्रोथ ना कर पाए, ठीक है, आगे ना बढ़ पाए और सेल ना बना पाए वो, ठीक है। इसलिए रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या करते हैं, ब्रेक डीएनए, ठीक है, डीएनए को तोड़ने का काम करती है हमारी रेडिएशन थेरेपी। ये था हमारा डीएनए। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी ब्रेक डीएनए, डीएनए को तोड़ने का काम करती है हमारी रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के बारे में सब लोगों को पता होगा, रेडिएशन थेरेपी कैंसर में देते हैं, ठीक है। अब आज के लिए हमारा इतना ही था और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।